भारत जो है वो गुरु प्रधान भारत भी है। हम मानते हैं, हम संस्कारों को मानते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हालात अभी बद से बदतर होंगे। शनि हो गए हैं वक्रीय 26 से ही, अच्छा, आज से ही। तो आप सोचिएगा कि वहाँ पे जो उपद्रव, क्योंकि वहाँ की कुंडली का 12वां हाउस, लॉस का हाउस एक्टिवेट हो गया है, और वहाँ वो मुद्दे उठेंगे, वैसी वैसी वर्स्ट सिचुएशन बनाएंगे कि जो इनको कंट्रोल करने में, इनका कहते हैं ना, देखिए अब चुनाव है वो तो होंगे, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए शिवानी जी, कहीं ना कहीं चुनाव पहले होने थे, फिर उसको चेंज किया गया क्योंकि जो स्थिति है वहाँ पर कितनी ज्यादा बुरी है ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पीओके की ऐसी स्थिति नहीं है, आप बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, सिंध की बात कर लीजिए, हर जगह कमोवेश एक ही स्थिति है। मतलब पूरी तरह से खा चुके हैं, मतलब बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पर जो खनिज थी जिसकी रोशनी से पूरा पाकिस्तान जगमग है, कहते हैं बलूचिस्तान के लिए, वो बलूचिस्तान खुद अंधेरे में है। मतलब ये तो हालात इसलिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम जगहों की कर दी है चीन के चक्कर में। लेकिन अब जब पीओके में चुनाव है, क्या कोई उम्मीद पीओके के लिए दिख रही है आपको, या फिर पीओके और ज्यादा बुरी स्थिति में, वहां के लोग और नारेबाजी करेंगे, वहां आजादी की जो लड़ाई है, जो आवाज उठ रही है, वो और तेज होती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए खुशबू, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं पीओके की और इलेक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी बहुत स्थिर नहीं दिखाई दे रही। जैसा अभी मैम ने भी बताया कि देखिए जो लगन बन के आता है, वो लगन जो है वो स्थिर नहीं है। जब चीज़ें स्थिर नहीं है तो हम ये सभी चीज़ें जानते हैं कि चीज़ों में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं है। और देखिए अभी यहाँ पे जो इलेक्शन भी है उसकी डेट भी बार बार बढ़ा दी गई है, और अब जो इलेक्शन भी है, पहले एक ही चरण में हो रहा था, अब ये 3 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। तो आप ये समझिए कि दबाव कितना है सरकार के ऊपर। और बार बार आप देखिए जो अभी जो मिसाइल्स थी, वो सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं वो सारी जो सेना के हाथ में दे दी गई हैं, जो राष्ट्रपति के हाथ में होनी चाहिए थी वो सभी चीजें सेना के हाथ में आ गई। और जो सेना का जो हम कह सकते हैं जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति, उसके साथ जो बहुत सारी आतंकी जो गतिविधियां हैं, पास्ट लाइफ की अगर हम बात करते, थोड़ी जो पीछे जो चीज़ें हुई उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत दिखाई और गलत करी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा खामियां उठाना भी पड़ा है। अगर देखिए अब जो चरणों में हो रहा है, इस टाइम पे भी देखिए इतना ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, एक जो जेनजी की जो प्रोटेस्ट है, जैसे अभी हमने भारत में भी देखा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही जेनजी बार बार उठ कर आ रहे हैं। क्योंकि अभी आप इस चीज़ को समझिए कि जो गुरु है वो अभी वक्री हो जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप देखते हैं कि चीज़ें जो है ना वो बहुत अलग हो जाती हैं और चीज़ों में उथल पुथल आती है, चाहे वो अपने हक से रिलेटेड लड़ाई हो। तो आप देखेंगे वो जो चीज़ें हैं वो अभी हक को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल करेंगे, और चीज़ों में अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई आतंकी हमले होना और वहाँ की खुद की स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं एक टाइम पीरियड की, तो अक्टूबर तक हम देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्शन के बावजूद भी आप देखेंगे बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान भी अलग होगा, वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानेगा, वो अलग होगा। शिवानी जी, आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ऑलरेडी। बट वो कह सकते हैं ना कि जब वो ऑन पेपर्स आ जाएगा तो उसके लिए जो ये अक्टूबर तक का जो टाइम दिखाई दे रहा है, अगर हम गोचर की बात करते हैं खुशबू जी, तो अक्टूबर तक की जो स्थितियां हैं वो बहुत कह सकते हैं ना बहुत हाई लेवल की बन रही हैं कि बलूचिस्तान जो है वो अलग हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के साथ वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, वहाँ की चाहे औरतों के साथ बहुत गलत हो रहा है, कितने मासूम बच्चों की लाशें ऐसे मतलब कहाँ गायब हो जाते हैं, बच्चे पता ही गायब होते हैं, अगले दिन लाशें मिल रही हैं। ये हो रहा है। मानवाधिकार आयोग, मैं आती हूँ फिर शिवानी जी आपके पास। अच्छा जीतू जी, देखिए जो बात कह रही है शिवानी जी, मैं उसी को आगे लेकर जाती हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान की आप बात करिए, पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा है, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखिए कि उसके हालात क्या हैं। बात हम पीओके की करें, कितना लड़कर पीओके रखा है अपने पास, कश्मीर 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 करके, मतलब उसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। अगर नाक बनाया तो उसको फिर उस तरह से रखे ना। मतलब सवाल तो ये उठ रहा है, मतलब मेरा कंसर्न इस बात को लेकर कि आपको क्या लग रहा है आने वाले इसमें में पीओके में क्या ऐसी कोई आग उठेगी जहां पर ये हो जाएगा कि नहीं अब तो भारत के साथ ही जाना है वहां के लोगों की, जो कि हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप पाकिस्तान पर विश्वास करेगा कोई कैसे? शिवानी जी ने इतनी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि जो हालात देखिए बद से बदतर कैसे हो रहे हैं, कंडीशंस क्या बन रही हैं। अब देखिए जब पहले थोड़ा सा अगर हम चले जाएं तो छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा लिया जाता था, और इतना टॉर्चर कर दिया जाता था, चाहे वो महिलाएं थी उनको एक दबदबे में रखा जाता था, चाहे वो पुरुष वर्ग था उनको बिल्कुल आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था।
तो कहीं ना कहीं जब ह्यूमिड हो जाती है कोई भी सिचुएशन, तो वहां से वो व्यक्ति निकलना ही चाहता है। बात यहाँ पे जेंजी की नहीं, बात यहाँ पे किसी बड़े की नहीं है, बात ये उसे ह्यूमिडिटी की लाइफ की है। वो वहाँ उससे ह्यूमिडिटी लाइफ एक वक्त के बाद इंसान अपने हर लिए आवाज उठाता ही है, जब उठाता अति हो ही जाती है, है अति तो होती है तो उठाया जाता ठीक है। है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगी कि अगर के ये हमारे भारत की तरफ का हिस्सा बनते हैं तो उनकी जिंदगी संवर ही जाएगी। और ये अगर को हम हटा ही देते हैं, क्योंकि ये भारत का हिस्सा ही बनने वाले हैं। लेकिन जहां तक हम आंतरिक कलेगी पाकिस्तान की, चाहे वो पीओके की होगी, इतना बुरी तरह से अभी सिचुएशन इनकी खराब होने वाली है। अभी तो पानी से जलीय की इनकी बहुत बड़ी घटनाएं जो है इनको फेस करनी पड़ सकती है। अभी इलेक्शन के दौरान इनके बड़े उपद्रव तो इनको देखने पड़ सकते हैं। अभी महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा कोई एक बड़े लेवल की महिला के ऊपर बहुत बड़ा एक कोई स्कैम कर सकते हैं ये लोग, या कुछ टॉर्चर कर सकते हैं, किसी हद तक, एक्सट्रीम हद तक जा सकते हैं। तो यानी इनकी आंतरिक कलाएं, क्योंकि इनके लग्न से द्वितीय भाव में जो राहु है, राजकोष भाव में राहु का जाना जो भ्रमित करता है इनको। और दूसरा भाव जो होता है, इनकी वाणी जो होती है, वो आपको पता है भाषा की सारी मर्यादाएं रक्षा मंत्री, मतलब वाणी की बात आपने की, रक्षा मंत्री कह रहे कि व्हाट्सएप पर ये वीडियो आया है ना, यही तो है सबूत। मतलब देखिए, मतलब क्या इससे ज्यादा मतलब विडंबना क्या हो सकती है पाकिस्तान की कि वहां का रक्षा मंत्री सबूत के तौर पर व्हाट्सएप की वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुझे याद है मैंने ब्रेकिंग पढ़ी थी और वो वीडियो दिखाया था बकायदा उनका, और मैं तो एक आध मिनट मुझे लगा समझने में क्या चाहिए। हाँ, अच्छा, फिर मैंने सोचा ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो सकता है, हो सकता है जी। 2 अगस्त तक तो आप देखिए मंगल ने यहाँ पे उपद्रव मचाना है बहुत बुरी तरह से, और जान माल का नुकसान के साथ साथ बड़े लेवल की घटनाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप तो एक बड़े सेंसिटिव जोन में है जहां आप हर दिन पब्लिक को अवेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस समय 2 अगस्त तक का जो समय है ये बहुत ही डेंजर जोन का है वहाँ के लिए। ठीक है। अच्छा देखिए शिवानी जी, बात अगर भारत और पाकिस्तान की होती है, कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमेशा से, आज से नहीं, जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से, और अभी भी हमेशा रहा है। मुझे याद है गृह मंत्री का वो बयान जब 317 हटा दी, तब जो उन्होंने कहा था कि आप पीओके को अपना नहीं मानते, क्या कश्मीर हमारा है, जान दे देंगे, वो आज भी वायरल होता है वो वीडियो। मेरा कंसर्न इस बात को लेकर है कि अभी का जो पूरा सिनेरियो है, इसमें आप भारत की परिस्थिति को कैसे देखती है? क्या भारत के कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि आज भी जो देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पीओके का भी जिक्र किया है, खुद रक्षा मंत्री ने किया है। जी देखिए खुशबू जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम बात करते हैं भारत की, तो सबसे पहले हम भारत में भी अभी देखिए पाकिस्तान अपनी जो वित्तीय चीज़ें हैं उसको संभाल नहीं पा रहा, और वो हमेशा से ही आतंकवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता आया है। तो जब हम ये समझेंगे कि अगर वो इंडिया के ऊपर कुछ करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले उसे ऑपरेशन सिंदूर उसको याद आ जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसका सबसे पहले क्या हाल हुआ था। लेकिन अगर हम ग्रह गोचर को देखते हैं, तो अभी अगर हम नवंबर तक का टाइम मैं देखती हूँ, तो उसमें जो कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं वो 7, 8, 12 का बन के आ रहा है, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है। मंगल और शनि की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, और जैसे अभी बताया जो शनि भी है, तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि अभी हमें ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने की जो कह सकते हैं ना चीज़ें उभरती हुई आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आतंकवादी हमले से तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो डर से ही अपनी चीज़ों को कायम कर सकते हैं, क्योंकि वो डरा कर ही, उनका शुरू से हथियार ही ऐसा रहा है कि हम चीज़ों को हम डरा दें, हम चीज़ों को चाहे बम के माध्यम से हो, चाहे किसी ऐसी चीज़ के माध्यम से हो, चाहे घुसपैठ करके हो चीज़ें, तो हम चीज़ों को खराब करें ताकि इंडिया हमारे दबदबे में आए। और जो सिंधु जल अभी हम सब जानते हैं, जो पानी जो हमारा था एक्चुअली में, राइट, तो वो पानी हमारा ही था, वो हम दे रहे थे। तो अब उसको ये समझना चाहिए कि हमने अपना पानी आपको दिया था, लेकिन अब उस पानी पे रोक लग गई है, तो आज नहीं तो कल उसके माइंड में ये कह सकते हैं ना टेंशन भी है। क्योंकि आप देखिए इस टाइम पे अगर हम उनकी कुंडली की भी बात करते हैं, तो आप देखिए जो चंद्रमा की जो स्थिति बनती हुई आ रही है, जो चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो जब हम 4th हाउस की बात करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं इनकी कुंडली से कि ये बहुत ज्यादा जल से रिलेटेड बहुत परेशान है। इनके माइंड में एक टेंशन है कि अगर हमें कमी आ गई पानी की तो हम क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करेंगे, ऐसा उपद्रव करेंगे कि ये दोबारा पानी वाला जो मुद्दा है इसको दोबारा उठाएं। ठीक है। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए जो बात शिवानी जी कह रही है, भारत ने क्लियर कहा था, ये जो सिंधु वाला जो फैसला लिया भारत ने अपने लिए, कहा कि ये आतंकवाद और पानी दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे, खून और पानी।
ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन लिए। लेकिन अब वहाँ के जितने भी मंत्रियों के मैंने कई बार भाषण सुना, बातें सुनी कि अरे सिंधु ऐसे करेगा भारत तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो गिरड़ भक्की जो उनकी आदत है। कुल मिलाकर अपने देश की स्थिति उसकी संभल नहीं रही। कुल मिलाकर वो बनता शांति दूत फिर रहा है, जो कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध भी रुकवा ना पाया। अफगानिस्तान से अलग लड़ाई अंदर चल रही है, देश के अंदर अलग लड़ाई चल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में कब था, अगर गृह दिशा और सब कुछ की बात की जाए तो? देखिए ऐसा है ना नियत ना नियति, दोनों चीजें जब इनकी ठीक नहीं है तो आप किसके बेस के ऊपर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके आंतरिक कलह के जो कारण है, इनकी खुद की कुंडली है, चर लग्न की इनकी कुंडली है, स्टेबिलिटी की इनकी कुंडली ही नहीं है। दूसरा, इनकी हमेशा मानसिकता जो रही है वो रही है डराना, जैसे शिवानी जी ने कहा भी है कि इनकी मानसिकता ही डराने की रही है। और डराने की मानसिकता तो इनकी खुद की रही है ना। अभी हम जल के माध्यम से देखिएगा आप, इनको तो भगवान भी अभी डराएगा। अभी तो इनके जो कहते हैं ना पानी हाय पानी, तो वो इतना पानी इनको मिल जाएगा कि खुद पता चले वह लिए साथ में। तो यहाँ पे इनके बहुत बुरी हालात अभी होने वाले हैं। जल प्रलय भी इनके होने वाली है। जल प्रलय के साथ इनको बहुत बड़े बड़े संकट इस समय देखने को मिलेंगे। अभी तो ये पानी के लिए तड़प रहे थे, तो अब पानी में से नहा कर डूब करके इनकी हालात खराब होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनके हालात कभी भी स्टेबल, आप देखिए, आप बहुत पीछे जुल्फिकार उनके समय से ले लीजिए, आप देखिए क्या इमरान को देख लिया जाए, कहाँ से क्या हालात है इनका इतिहास रहा है ऐसा। और इनका डिफेंस सेक्टर जो है वो सही नहीं है। हमारा डिफेंस सेक्टर कितना स्ट्रांग है, मतलब आप ये भी देखिए नीतू जी, मतलब परवेज मुशर्रफ से लेकर जितने भी नवाज शरीफ थे, मतलब कोई भी एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं रहा इनका जो कि बाई इज्जत मतलब रह पाए वहां पे। 5 साल किए किसी ने पूरे, मतलब कभी कोई कहाँ नहीं कर पाए, पूरा करके कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बच रहा है, कहीं कोई हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। मतलब ऐसा नहीं होता है। चलिए एक आध आपके हो सकते हैं कि कल्प्रिट निकल जाए, लेकिन आपकी तो पूरी जैसे पद खत्म, जेल चलो। प्राउड फील करना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। आप देखिए हमारे करगिल दिवस को आज कितने अच्छे से मनाया जा रहा है, हर व्यक्ति एक प्राउड फील कर रहा है। हम आज यहाँ पे हमारे देश के रक्षक देखिए और उनके देश के रक्षक देखिए जो देश को तबाह करने में लगे होंगे। तो इनके हालात जो इतिहास है, इनकी कुंडली पूरी तरह से इनको बताती है। ये पूरी तरह अभी तो ये खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी इसके टुकड़े टुकड़े खत्म होने वाले हैं। इसके कई पार्ट बन चुके हैं, हम कह रहे कोई पार्ट बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो इनके हालात अभी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा देखिए शिवानी जी, 1970 और 71 को अगर याद किया जाए तो पाकिस्तान का बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ, लेकिन वो अलग होना बांग्लादेश का, और अगर बलूचिस्तान जैसा प्रांत अलग हो जाए, मतलब 40% मतलब कि आप 60% तो रह जाएंगे। इसके अलावा अगर पीओके की बात की जाए, जिस तरीके से पीओके का पूरा खनिज संपदा बाकी चीजें रही हैं, हालांकि अब खाली बहुत कर दिया है,